Hello student, welcome in our today's IT session. Today we are going to learn about exception and exception handling. तो पहले हम समझ लेते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शंस जो होती हैं वो एरर होती हैं, लेकिन वो कौन सी एरर होती हैं? वो होती हैं रन टाइम एरर्स, क्योंकि अगर ये एरर ही होती तो हम इनको एरर ही कहते, सिंपली एरर कहते। लेकिन ये कुछ अलग टाइप की एरर्स होती हैं। कुछ अलग टाइप की कैसे होती हैं कि देखो, जब आप कोई भी प्रोग्राम को रन करते हो, आपको पता है ना, जब आप प्रोग्राम को सबसे पहले तो रन करने से पहले आप उसको कंपाइल करते हो। आप लिखते हो जावा सी मतलब कंपाइल करना, मतलब उस प्रोग्राम में जितनी भी एरर है वो एरर फाइंड आउट करना। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर आपने जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने क्लोज नहीं किए, कोई ब्रैकेट आप क्लोज करना भूल गए, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने कॉमा नहीं लगाया, आपको जो कैपिटल में लिखना था आपने उसको स्मॉल में लिख दिया। यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है, जो भी प्रॉपर फॉर्मेट है वो अगर आपने फॉलो नहीं किया है, तो वो आपको क्या दे देगा? वो आपको एरर जनरेट कर देगा। वो कहलाती है कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि कंपाइल टाइमिंग में वो आपको एरर बता रहा है कि ये एरर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपाइल टाइम में तो हमारा प्रोग्राम सही से रन हो जाता है, मतलब कोई एरर नहीं दिखाता। लेकिन जब हम उसको रन करते हैं तो रन करते टाइम वो प्रोग्राम जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देता। या आप में से भी कुछ स्टूडेंट ने फील किया था, जब आप डिवाइड वाला प्रोग्राम बना रहे थे, परसेंटेज वाला, तो जब वो कंपाइल टाइम पे तो कोई एरर नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप उसको रन कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसको रन करते टाइम वो सिर्फ ज़ीरो दे रहा था। आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, वो आंसर में ज़ीरो दे रहा था। तो ऐसी जो एरर्स होती हैं वो होती हैं रन टाइम एरर्स। कई बार क्या होता है कि ये जैसे कि आपका जो एरे है वो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया है, मतलब आपने जो एरे है वो 5 डिक्लेयर किया था, है ना, 5 आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, और जब आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा तो यहाँ पे आपने वैल्यू किसकी मांग ली? छठे ब्लॉक की वैल्यू आपने मांग ली, जो कि है ही नहीं। ये तो 0 से लेके 4 तक की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। आपने 6 ब्लॉक की वैल्यू मांग ली, तो ये आउट ऑफ क्या चला गया? रेंज चला गया। तो ये एक्सेप्शन है। ये आपको ये आपको कंपाइल के टाइम पे एरर नहीं बताएगा, क्योंकि ये आपने सिंटैक्स लिखने में गलती नहीं की है। लेकिन जब ये रन होगा तब उसको पता चलेगा कि यहाँ पे तो वैल्यू ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं, तो वो आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये आउट ऑफ रेंज वैल्यू हो सकती है। आपने किसी नंबर को किसी 0 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय 0 जो होता है वो एरर आती है। यानी कि ये आपको सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स एरर में नहीं आता, कंपाइल के टाइम पे नहीं बताएगा। लेकिन ये कब होगा? ये जब रन होगा प्रोग्राम तब पता चलेगा। या फिर कंप्यूटर की मेमोरी इनसफिशिएंट है, ये भी किस में आता है? एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन में आता है। रन टाइम एरर है, कंप्यूटर की मेमोरी फुल है, ये कंपाइल टाइम पे हमको पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा हमें रन टाइम पे। तो इसको कहते हैं हम एक्सेप्शन। रन टाइम पे एरर आना, यानी कि फॉर्मेट में कोई गलती नहीं है, आपने जो सिंटैक्स लिखा है उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, तो दैट इज़ रन टाइम एरर, एंड रन टाइम एरर इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो अब अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको इसको हैंडल करना आना चाहिए। अब आप इसको हैंडल कैसे करेंगे? तो इसको हैंडल करने के लिए आप यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करने के लिए हम जावा क्या प्रोवाइड करता है? जावा प्रोवाइड करता है आपको 2 ब्लॉक, दैट इज़ ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में सिंपली समझना, ट्राई ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि वो जो एरर जिस पार्ट में आ रही है उस पार्ट को लिखते हैं। जो पार्ट में एरर आ रही है ना, वो पार्ट ऑफ कोड, वो कोड जिसमें एरर आ रही है उसको हम ट्राई लिखते हैं, और उस कोड को हम लिखते हैं, और फिर लिखते हैं हम कैच। और कैच क्या करता है? कैच का काम होता है ट्राई ब्लॉक को फॉलो करना, और ट्राई ब्लॉक को फॉलो करने के बाद वो मैसेज जनरेट करना कि एरर एक्चुअली आ क्या रही है। फिर से समझ लेते हैं, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, 2 ब्लॉक हमको जावा प्रोवाइड करता है उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो ट्राई ब्लॉक में, ट्राई मतलब ट्राई करना, यानी कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये एरर यहाँ पे इस वाले कोड में आ रही है, यानी कि उस कोड के फॉर्मेट में तो कोई गलती नहीं है, सिंटैक्स में तो कोई गलती नहीं है, तो वो पार्ट जो होता है वो हम ट्राई लिख के लिखते हैं। और कैच ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक क्या होता है? दो प्रोवाइड किए, ट्राई और कैच। तो कैच का काम होता है ट्राई को फॉलो करना, यानी कि इसमें जो कोड लिखा है उसको रीड करना, और फिर क्या एरर आ रही है वो जनरेट करना। बहुत सारे कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैच ब्लॉक हो। इसमें ट्राई और कैच, ट्राई एक ही होता है और कैच जो 2 भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक इंटीजर ले लिया a नाम से,
किसी भी नाम से ले लिया और आपने डिवाइड करा 10 को 0 से, यानी कि 10 ऊपर आएगा और डिवाइड बाय 0, ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा। अब 10 को आपको किससे डिवाइड करना है? 0 से। तो ये जो है आपके फॉर्मेट में कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन अब वो डिवाइडेड बाय 0 ये एरर है जो रन टाइम पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो आपने लिखा ट्राई के साथ आपने करली ब्रैकेट में इंटीजर ए लेके डिवाइड बाय 0 कर दिया। अब system.out.println में आपने क्या किया? ए को प्रिंट करवा रखा है, तो ए प्रिंट होगा कैसे? ए की वैल्यू क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि यहाँ पे अब एरर आ जाएगी। तो देखो इसको इस वाले पार्ट को उसने लिखा कैसे? इस वाले पार्ट को उसने लिखा है ट्राई लिखा, फिर उसने करली ब्रैकेट लगाया, फिर उसने जो भी अपना था कोड डिक्लेयर किया, और फिर उसने जैसे ये ट्राई ब्लॉक ख़त्म हुआ, यानी कि ये जो भी कोड था वो हमने ट्राई ब्लॉक में लिख दिया। उसके बाद उसने कैच लिखा। कैच किसको फॉलो करता है? ट्राई ब्लॉक को फॉलो करता है। हमने लिखा कैच, और कैच में हमने एक्सेप्शन लिख के एक वेरिएबल ले लिया ई नाम से। एक्सेप्शन लेके हमने वेरिएबल लिया ई नाम से, तो फिर ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा? कैच ब्लॉक कैच जैसे ही कैच पे आएगा तो कैच किसको फॉलो करेगा? ट्राई को। ट्राई में जाएगा और देखेगा कि क्या एरर आ रही है, और ई से वो मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस मैसेज को प्रिंट करा देंगे। जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है इन्होंने system.out.println ई डॉट गेट मैसेज। ये ई जो है ये क्या है? ये अपना एक्सेप्शन वाला मैसेज है, वो हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे गेट मैसेज को यूज़ करके। तो देखो ये जो था डिवाइडेड बाय 0 का प्रोग्राम बनाया उन्होंने कि ये ट्राई ब्लॉक में उनको लगा कि ट्राई जो एरर है वो इसमें आ रही है, तो उन्होंने ट्राई ब्लॉक में इसको लिखा, और कैच करके उन्होंने क्या लिखा? एक्सेप्शन ई, यानी कि एक्सेप्शन जो है वो ई नाम का एक वेरिएबल उन्होंने लिया। ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो ई नाम से एक वेरिएबल लिया, आप ए नाम से या बी नाम से या सी नाम से लेते तो यहाँ पे सी डॉट गेट मैसेज लिखना पड़ता। यहाँ पे लिया एक्सेप्शन ई, और प्रिंट क्या करा लिया कि क्या एरर आ रही है वो हमें पता चल जाए, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो, अब प्रोग्राम हमारा बंद नहीं हो, एरर क्या आ रही है वो हमें पता चल जाए। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया? डिवाइड बाय 0। अब बिल्ड सक्सेसफुल। पहले ये प्रोग्राम पहले क्या होता? अगर आप इसको बिना ट्राई कैच ब्लॉक के करते इस प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, कोई एरर नहीं देता, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देता, लेकिन ये रन ही नहीं होता। तो इसके लिए इन्होंने ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ किया। ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर उस प्रोग्राम को लिखा, कैच के साथ एक्सेप्शन लिख के उन्होंने क्या करा? उस जो भी वेरिएबल था उसको प्रिंट कराया, यानी कि क्या एरर आ रही है ये हमें पता चल जाए। ये प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ये क्या हुआ? डिवाइड बाय 0 उसने एरर बता दी कि ये रन करा, लेकिन ये अब 0 से डिवाइड नहीं करा, उसने एरर बताई है। यहाँ पे क्या एरर नहीं, सॉरी एक्सेप्शन बताया है कि एक्सेप्शन क्या आ रहा है? डिवाइड बाय 0, दैट इज एक्सेप्शन। तो ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि एक्सेप्शन यानी कि रन टाइम एरर, रन टाइम के टाइम पे, कंपाइल के टाइम पे नहीं, रन के टाइम पे जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। और उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा हमें 2 ब्लॉक प्रोवाइड करता है। हर प्रोग्रामिंग के हिसाब से अलग अलग होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसलिए जावा हमें 2 ब्लॉक प्रोवाइड करता है, दैट इज ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक।